दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपीपीसी 2022 का इंटरव्यू चला। अभी मैम इंटरव्यू देके आ रही हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से माहौल, क्वेश्चन वगैरह क्या पूछेंगे और मैम ने अपनी तैयारी कैसे की। हेलो मैम, इंटरव्यू देखते हैं। हेलो। इंटरव्यू कैसा रहा आपको? इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा, और कल्पराज सिंह सर के बोर्ड में था। लगभग 20-25 मिनट चला होगा और अच्छा रहा इंटरव्यू ओवर। आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अनुष्का है और मैंने पहले बीएससी किया है पीसीएम से, फिर एमए किया है मॉडर्न हिस्ट्री, और मेरा ऑप्शनल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना था कि आपने बहुत डाइवर्स स्टडी करी है, तो क्या रीजंस रहे हैं। तो अगर आपके जैसे ऐसा रहा है कि आपने अलग अलग सब्जेक्ट लिए, तो उस पर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मैम जैसे कि और भी क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे गए अंदर में, वो थोड़ा उसके बाद मेरे से पूछा गया था आपकी क्या प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस का फिर जॉब प्रोफाइल पूछा गया था। अब मेरा पहला एसडीएम था, मोस्टली सभी का वही रहता है, तो एसडीएम ही क्यों चुना आपने, ऐसा पूछा था उन्होंने, और थोड़ा उसका जॉब प्रोफाइल पूछा। फिर पेंटिंग से मीन्स हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मेरी हॉबी पेंटिंग थी। पेंटिंग में उन्होंने पूछा कि आपको कौन फेवरेट है और क्या मतलब कौन सी पेंटिंग्स बनाई है, उनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स का नाम बता सकती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस किए गए थे कि कौन सा फेज आपको सबसे ज़्यादा इवेंट्स किस में और सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन से फेज से होती हैं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शनल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन था लेकिन वो जनरल था। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पता होगा सभी को, डिसेंट्रलाइजेशन पर। इसके अलावा कोई सिचुएशन वगैरह या फिर मतलब करंट इशू से कोई क्वेश्चन? करंट से क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन सिचुएशन पे था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगी, तो वो पूछा गया था। एज एन एसडीएम नहीं, लेकिन एज अ जनरल कि आप यूपी में अगर कोऑपरेटिव बढ़ाना चाहें तो हम लोग कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीके हैं, और कोई अगर उसका मॉडल हो। तो अमूल वाला मॉडल पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। उन लोग को जैसे कि आपके बारे में क्या क्या चीज़ें जानकारी उन लोग को पता होती है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी हॉबी के बारे में पूछा गया था, तो मतलब क्या उनकी तरफ से पूछा गया था या फिर मतलब कोई क्वेश्चन उठा इस वजह से? नहीं, हमारे डेफ में हॉबी के लिए कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं होता है, तो या तो वो पूछ लेंगे तब आपको बताना है, वरना क्वेश्चन कम ही बनते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो बताएंगे। और नाम और प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी उनके पास नहीं रहता, सिर्फ उनके पास आपकी एजुकेशनल डिटेल्स रहती है और प्रेफरेंस रहता है, और एक कोड देते हैं, उसके थ्रू वो आपसे फिर कम्युनिकेशन करते हैं। इस चीज़ के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा? मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है और थर्ड अटेम्प्ट है ये मेरा। सेकंड में मेरा सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है और थर्ड अटेम्प्ट है। फर्स्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। 2021 में हुआ था ना जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन, क्योंकि आपने पहले एक बार इंटरव्यू दे चुका है, उसके बाद अभी आप दूसरी बार इंटरव्यू देने आए, मतलब अंदर में जाने के बाद आपको कैसी फीलिंग्स थी, किस तरीके से मतलब? देखिए, हर टाइम ये दूसरा टाइम था, लेकिन फिर भी ऐसा ही लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम ही देने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन नर्वसनेस पहले से कम थी, और काफ़ी कोऑपरेटिव थे जो बोर्ड मेंबर्स है, बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे आपको, आराम से हो जाता है इंटरव्यू। अंदर जाके तो पता ही नहीं चलता कि 20-25 मिनट कब निकल जाएंगे। और जैसे कि बहुत सारे छात्रों का भी मान लीजिए इंटरव्यू होने वाला है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि मतलब अंदर जाने के बाद माहौल किस तरीके से रहता है, या फिर अपने आप को किस तरीके से वहाँ रिप्रेजेंट करें? जी, पैनिक नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है। आपको अपनी जो काम एंड कंपोज रहना है, और कोऑपरेटिव रहता है बोर्ड, ऐसा नहीं है। अगर जैसे मेरे को थोड़ा इंग्लिश हिंदी का दिक्कत था, तो उन्होंने खुद ही पूछा कि आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी में, और अगर तो ओवरऑल तो अच्छा है। मीडियम का मतलब इंटरव्यू कोई इशू नहीं रहता है कि मतलब आप चाहे हिंदी में देना चाहे हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में? ये हाँ, लेकिन ये प्रेफर रहता है कि अगर वो हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हिंदी में बताइए, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में। हालांकि जब वो हिंदी में पूछ रहे थे तो मैंने हिंदी में ही बताया, पर वो होता है ना, कुछ टर्म्स आप यूज़ कर लेते हैं, तो सर ने खुद ही पूछा क्या आप ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो मैंने कहा ये सर हम लोग कंफर्टेबल। जो छात्र अभी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या सुझाव रहेगा कि अपना मतलब एग्जाम की प्रिपेयर अभी कम समय में कैसे करें और किस तरीके से अपना एग्जाम दें? देखिए, लेस देन 2 मंथ्स रह गए हैं, तो अब तो क्या है, आपको देखना है कि कहाँ वेटेज ज़्यादा है। जैसे करंट अफेयर्स का आजकल वेटेज अब बहुत बढ़ गया है, तो करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है, और साथ ही साथ घटना चक्र जो आते हैं, घटना चक्र को अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, वो इम्पॉर्टेंट है, और थोड़े मॉक भी करके जाइए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है कि हमारा कितने पे हमारा एग्रीगेट अच्छा आ रहा है।
और मैम मेंस के लिए क्या सजेशन, क्या सुझाव आपका रहेगा? मेंस के लिए तो ये, जब आप कोई भी इशू पढ़ते हैं तो कुछ सेक्शंस में बांट के उसे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स है किसी इशू में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इस तरह से करेंगे तो आपको इजी रहेगा। और कुछ डेटा अगर इनकलकेट करेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैचअप करवाने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा कोई मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह मान लीजिए कोई छात्र कर रहा है तो उसके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? आंसर राइटिंग के लिए कई कोचिंग्स कंडक्ट करवाती है, या फिर तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं या फिर घर में उनसे चेक करवाइए, सभी ये कर सकते हैं। और बल्कि आपको खुद ही देख के पता चल जाता है कि क्या गलतियाँ करी हैं। और ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन दिया था, जैसे कि मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन किया था। वो क्वेश्चंस करवाते थे और हम आंसर लिख के भेजते थे, वो फीडबैक देते थे। तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार किसी बड़े पोस्ट पर हो जाए। थैंक यू सर।